बच्चों, आपकी लास्ट क्लास से आगे के क्वेश्चंस पर हम इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1956 में स्वेज नहर मामले को लेकर ब्रिटेन ने किस देश पर आक्रमण किया था? तो इसका हमारा आंसर होगा मिस्र, जिसे कि इंग्लिश में इजिप्ट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में एशियाई संबंध सम्मेलन का आयोजन कब किया गया? तो बच्चों इसका आंसर होगा हमारा इन 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1954 में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के लिए नेहरू जी और चाओ एन लाई, जो कि चाइना के उस टाइम प्रधानमंत्री थे, ने कितने सिद्धांतों की घोषणा की थी? तो बच्चों इसका आंसर होगा 5 सिद्धांत। और इसको क्या बोला जाता है? इन 5 सिद्धांत को इसे बोला जाता है पंचशील। पंचशील के सिद्धांत बोला जाता है इन 5 सिद्धांतों को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो बच्चों चीन ने भारत पर आक्रमण किया था इन 1962। ये हमारा मंथ था अक्टूबर का। अक्टूबर 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं हम कि इसे सीएटो नहीं बोलते, इसे बोलते हैं सीटो। सीटो का सही रूप चुनिए। तो सीटो का सही रूप होगा हमारा ये वाला, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है साउथ ईस्ट। देखो यहाँ पे लिखते हैं इसे SEATO। ये हो गया हमारा सीटो। ठीक है, मेरा एक सजेशन है बच्चों आपके लिए कि आपको जब भी किसी भी शब्द का आपसे पूर्ण रूप पूछा जाए तो आप हिंदी में अगर कंफ्यूज हो तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में देखो। ठीक है, क्योंकि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इनको जो बेसिकली इंग्लिश में ही इसका रूप दिया जाता है और फिर इसका हिंदी में हम कन्वर्सेशन ट्रांसलेशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्लिन संकट का काल क्या था? तो बच्चों इसका आंसर होगा आपका बर्लिन संकट था 1958 से लेके 1962 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ? तो बच्चों इसका आंसर होगा 1919 में। देखो बच्चों इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। जर्मनी का एकीकरण तब हुआ था जब बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया गया था। ठीक है, तो ये इस बर्लिन की दीवार पर हम आते हैं। बर्लिन जो कि जर्मनी की राजधानी था, तो बर्लिन की जो दीवार है ये बनाई गई थी इन 1961 में। कब बनाई गई? ये है 1961 में। और इस दीवार को तोड़ा गया, इस दीवार को तोड़ा गया कब? 1989 में। इस बर्लिन की दीवार ने क्या कर रखा था कि जो पश्चिमी जर्मनी है और पूर्वी जर्मनी के बीच में ये दीवार थी, और जो बर्लिन है इसको ही 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा था। ठीक है, तो लोग वहां पे इतने ज्यादा असंतुष्ट हो गए थे कि उन्होंने क्या किया, इस दीवार को ही तोड़ दिया इन 1989 में। और इसका परिणाम क्या रहा? इसका परिणाम हुआ जर्मनी का एकीकरण हो गया, और उसके बाद में धीरे धीरे करके जो यूएसएसआर के बाकी जो देश थे उनमें भी एक तरह से विद्रोह शुरू हुआ। असंतोष तो उनमें था ही यूएसएसआर की प्रणाली के खिलाफ में। ठीक है, तो फिर अंत में इसका रिजल्ट ये रहा कि सोवियत संघ का भी विघटन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में कितने संस्थापक देशों ने भाग लिया? तो बच्चों मैंने आपको कल की वीडियो में आपको बताया था कि गुट निरपेक्ष जो आंदोलन है इसके 5 संस्थापक देश थे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, सोवियत संघ के विघटन के बाद जो हमारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में किसे उत्तराधिकारी बनाया गया? तो इसका आंसर होगा रूस। 30 क्वेश्चन पे आते हैं हम। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय गिरावट का कारण क्या था? तो इसका कारण था शॉक थेरेपी।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ पर 70 वर्षों तक शासन करने वाली निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी है? तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि सोवियत संघ में केवल एक पार्टी सिस्टम चलता है, और वो कौन सी पार्टी है? वो है कम्युनिस्ट पार्टी। इसने वहां पर 70 वर्षों तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम खाड़ी युद्ध के दौरान हुए सैन्य अभियान को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या नाम दिया? तो जो प्रथम खाड़ी युद्ध था हमारा, ये था ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म। ये कब हुआ था? ये हुआ था हमारा 1990 से स्टार्ट होके 1991 में ये खत्म हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो बच्चों इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से आता है। देखो, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना की गई थी 1919 में। लेकिन अब एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन को यूएन की विशिष्ट एजेंसी का दर्जा कब दिया गया? ठीक है, मतलब आईएलओ को यूएन की विशिष्ट एजेंसी कब बनाया गया? अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आपको करना है 1946। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें तो पूछा जा रहा है कि भाई अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, देखो आईएलओ, इसकी स्थापना कब की गई? तो स्थापना की गई थी 1919 में, 1919 में। लेकिन इस आईएलओ को एक यूएन की विशिष्ट एजेंसी बनाया गया 1946 में। क्लियर है? अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा किया। बिल्कुल सही है ये बात। और इसका कारण क्या बता रहे हैं ये? इसका कारण ये बता रहे हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हाँ, ये बात भी सही है। तो दोनों जो हमारे सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये जो कथन है इसका ये कारण नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा होगा? इसमें हमारा ऑप्शन होगा बी इज राइट आंसर, कि अभिकथन और कारण दोनों ही हमारे सही हैं, लेकिन जो कारण है वो इस अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कथन है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं। बिल्कुल 15 ही है सदस्य, तो जिसमें कि हमारे 5 तो हैं स्थायी सदस्य और 10 हैं हमारे अस्थायी सदस्य। ठीक है, इसका कारण क्या है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो की पावर प्राप्त है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि इसके जो 5 स्थायी सदस्य हैं, जो परमानेंट सदस्य हैं, इनको ही वीटो की पावर प्राप्त है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, ये सही करती हूँ मैं इसे। जो वीटो की पावर है, ये जो इसके 5 जो स्थायी सदस्य हैं, जिन्हें की बोला जाता है P5 कंट्रीज, उन्हें ही प्राप्त है। ठीक है, तो इसमें हमारा आंसर क्या होगा? इसमें हमारा आंसर होगा कि अभिकथन तो हमारा सही है, लेकिन उसका कारण जो है वो गलत है। अच्छा बच्चों, ये 5 जो कंट्रीज थी ये कौन थी? इन कंट्रीज के भी नाम आप देख लीजिए। फर्स्ट था हमारा यूएसए, इट मीन्स की अमेरिका। सेकंड यूएसएसआर, जिसके विघटन के बाद में यूएसएसआर की सीट मिली थी रशिया को, रूस को। थर्ड है हमारा ब्रिटेन। फोर्थ है हमारा फ्रांस। और फिफ्थ है हमारा चाइना। ये हैं इसके P5 देश, जिन्हें की वीटो की पावर मिली हुई है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कहा गया है कि निजाम ने सन 1947 के नवंबर में भारत के साथ डैश बहाल करने का समझौता किया। ये निजाम कहाँ था? ये निजाम थे हैदराबाद के।
ये बात करी जा रही है जब हमारा देश आजाद हो रहा था तो कुछ देशी रियासतों के विलय में समस्याएं आ रही थी, तो उनमें ये एक हैदराबाद रियासत भी थी। तो निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ में यथास्थिति बहाल करने का एक समझौता किया था। यथास्थिति का मतलब क्या होता है कि भाई जैसी मेरी स्थिति है वैसे ही रहे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। 37 पे हम आते हैं। अब 37 में कहा गया है कि जो महाराजा बोध चंद्र सिंह ने 1948 में मणिपुर में चुनाव करवाए। बिल्कुल सही है, बिल्कुल करवाए थे इन्होंने। इसका कारण ये बता रहे हैं कि मणिपुर की रियासत में संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। बिल्कुल ये सही है। राजा होते हुए भी वहां पर चुनाव करवाना, तो इसका रिजल्ट क्या रहा कि यहाँ पर एक संवैधानिक राजतंत्र कायम हुआ। तो दोनों ही हमारे जो है, जो अभिकथन और कारण जो है बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो अभिकथन को पूरा करता है। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष चल पड़ा। बिल्कुल चल पड़ा भाई, बिल्कुल सही बात है, चल पड़ा था। लेकिन इसका कारण ये क्या बता रहे हैं, लेकिन इसका कारण ये बता रहे हैं कि 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ। सेंटेंस हमारा सही है, लेकिन ये इस कथन का ये कारण नहीं होगा, इस कथन का ये परिणाम था। ठीक है, तो ये दोनों ही सही है, लेकिन जो अभिकथन है, देखो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर ये बी सही, कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 39 पे। इसमें कहा गया है कि विभाजन के दौरान बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी पाकिस्तान चली गई थी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल चली गई थी। इसका कारण क्या बता रहे हैं, इसका कारण ये बता रहे हैं कि विभाजन के बाद भारत में सिख, ईसाई, जैन, पारसी अल्पसंख्यक है। हाँ, अल्पसंख्यक थे, लेकिन इसका कारण ये नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कि अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, लेकिन जो कारण है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें अभिकथन दिया है कि औपनिवेशिक शासन के समय प्रांतों की जो सीमाएं हैं वो प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से तय की गई थी। इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि प्रांतों की सीमा इस बात से भी तय की गई थी कि किसी भी रजवाड़े के अंतर्गत कितना इलाका शामिल है। तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1950 में भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के जरिए किसकी स्थापना की गई थी, तो ये था हमारा योजना आयोग, जो कि है एक गैर संवैधानिक आयोग जिसका कि संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति आयोग ने किसका, निम्नलिखित में से किसका स्थान लिया, तो इसका आंसर होगा योजना आयोग, जो कि आपको पहले भी बताया गया है कि नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान लिया था। आपको दिखाती हूं मैं। देखो बच्चों, जो आपका क्वेश्चन नंबर जो 19 है, इसे मैंने आपको बताया था कि योजना आयोग की स्थापना हुई थी मार्च 1950 में, जो कि एक गैर संवैधानिक आयोग था। इसको हटाकर नीति आयोग लाया गया 1 जनवरी 2015 में। अब आते हैं अपने करंट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 43 कि भारत में खाद्य संकट निम्नलिखित में से किस दशक में आया था। तो बच्चों, ये खाद्य संकट आया था हमारे 1960 के दशक में। इसके बाद ही हमारे यहाँ पर हरित क्रांति, आपने सुना होगा, हरित क्रांति की जो घोषणा है वो की गई थी हमारे यहाँ पे 1965 से। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा 1960 के दशक में। क्वेश्चन नंबर 44।
भारत ने 1998 में अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया। बिल्कुल किया था। इसका कारण ये क्या बता रहे हैं कि भारत ने 1998 में बताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। बिल्कुल, भारत जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था अब, कि भाई मेरे पास भी सैन्य उद्देश्यों के लिए अणु शक्ति है, तो कोई भी जो देश है, स्पेशली पाकिस्तान, हमारे ऊपर अटैक ना करे, छुटपुट घटनाएं ऐसी ना करे। ठीक है, तो इसका जो है आंसर होगा ऑप्शन ए। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभिकथन है इसका, 1966 में भारत पाकिस्तान के मध्य में ताशकंद समझौता हुआ था। बिल्कुल सही है। कोई भी जब समझौता होता है बच्चों, तो उससे पहले एक वॉर होता है, एक युद्ध होता है। ठीक है, तो 1966 में ये जो ताशकंद का समझौता हुआ, इससे पहले हमारा जो फर्स्ट इंडिया पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ था। फर्स्ट इंडिया पाक वॉर हुई थी, उसके बाद में हुआ था हमारा ताशकंद समझौता। इन 1966 में ताशकंद समझौते में सोवियत संघ ने मध्यस्थता की भूमिका निभाई थी। ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या है। बच्चों, आगे के क्वेश्चंस पर आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन किया जाएगा।